मैं दंगाइयों का, आतंकवादियों का, माफियाओं का मैं इनका साथ जीवन में कभी नहीं दे सकता। मेरा ये जब तक जीवित रहूंगा मैं और मेरे परिवार का वोट भाजपा को जाता रहेगा। गेहूँ हजारों टन चढ़ जाता था, वो चढ़ने से वोट बैंक की राजनीति में इन्होंने वो बंटवा दिया। महिला का कहना है कि पहले सड़कें नहीं बनी थी, लाइट नहीं आती थी, हम लोग इन्वर्टर लगवाते फिरते थे। हमारा समाज बैलगाड़ी चलता था क्या? अफजल गुरु इन लोगों को फांसी की सजा या कुछ सुनाई जाती है तो ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ जाके कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है और आज ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, भारत के नेता हैं, एक व्यक्ति के नेता नहीं है। उन्होंने भारत को धोखे में रख करके वो वहाँ बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, क्या प्रोटोकॉल था उनका? की था आतंकी, उसके पिता की सब फोटो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ क्या कर रहे थे? ये टोटल गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आ पहुंची हूं गोविंद नगर विधानसभा और यहां पे लोग आ चुके हैं अपना कीमती मतदान यानी कि वोट देने। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका वोट कहां जाएगा? बीजेपी को। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास अच्छा हुआ, सुरक्षा अच्छी है, हर चीज़ अच्छा है, गुंडा राज नहीं है। गुंडा राज नहीं है। और यहाँ पे एक सज्जन भी है, उन्होंने भी वोट डाल रखा है, बहुत प्रसन्न होकर वो अपना वोट दिखा रहे। तो उनसे पूछते हैं कि उनका वोट किसको गया। देखिए, मैं इस समाज का जिम्मेदार नागरिक हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, लेकिन जो इस सरकार ने काम किया है, भाजपा सरकार ने, मैं भाजपा सरकार के साथ हूँ। मैं दंगाइयों का, आतंकवादियों का, माफियाओं का मैं इनका साथ जीवन में कभी नहीं दे सकता। हाँ, विकास की मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ये रहे कि हमारे क्षेत्र के विधायक लगातार विकास में रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट कोरोना काल में गरीबों को जो राशन मिला, भले हम मध्यम वर्ग को कोई लाभ ना पहुँचा हो, लेकिन हमारे उससे गरीबों को राशन मिला। गरीबों को, कोई गरीब भूखा नहीं रहा, हर गरीब के घर में राशन पहुंचाया। बहुत सी योजनाएं, उनको अगर लिस्ट बनाई जाए तो लंबी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो महिला सुरक्षा की है, उस सुरक्षा पर माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। और मेरा ये जब तक जीवित रहूंगा मैं और मेरे परिवार का वोट भाजपा को जाता रहेगा। कहना है कि योगी जी ने महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किए, गरीबों के घर घर तक की राशन पहुँचाए। इस बात पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गेहूँ हजारों टन चढ़ जाता था, वो चढ़ने से वोट बैंक की राजनीति में इन्होंने वो बंटवा दिया। ठीक है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया बिकी हुई है। आप डायरेक्ट मीडिया पे आरोप ये लगा रहे हैं सज्जन की मीडिया बिकी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप हमें ज्वाइन करिए, हम लोग बातचीत करते हैं। आपका क्या कहना है कि इन्होंने कहा कि विकास कुछ भी नहीं है, आपका वोट यही था, इसी मुद्दे पे था कि बहुत विकास है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? विकास है, पहले तो सड़कें नहीं सही से थी, अब तो सड़कें सही से दिख रही हैं। ऐसा तो है नहीं, लाइट बराबर आ रही, पहले तो लाइट आती ही नहीं थी, हम लोग इन्वर्टर लगवाते फिरते रहते थे हर साल, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारी महिला का कहना है कि पहले सड़कें नहीं बनी थी, लाइट नहीं आती थी, हम लोग इन्वर्टर लगवाते फिरते थे। हमारा समाज बैलगाड़ी चलता था क्या? सरदारी से स्वतंत्र भारत हुआ, एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपना बलिदान दिया, सारी चीज़ें दी, विकास किया। विकास के नाम पे गुमराह किया गया जनता को वोट बैंक के लिए। आप मेरी बात कहने दीजिए मुझको। दूसरी चीज़ ये है कि धर्म और जात के नाम पे बांट दिया गया। इस देश में शेर सियार सिंह एक साथ घाट में पानी पीते थे। राम के नाम पे वोट, जाति को भेद करके, डिवाइड करके वोट, ये अखंड भारत को जो है अखंडित कर दिया गया। मैं अखंड भारत का पुजारी हूँ, राष्ट्रवाद का पुजारी हूँ। राष्ट्रवाद की भाषा कहना और उसके नाम पे वोट मांगना और राष्ट्रवादी विचारधारा रखना, दोनों में बहुत अंतर है। राष्ट्रवादी, इस पर मैं जवाब देता हूँ जी, बताइए। ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। जब अफजल गुरु इन लोगों को फांसी की सजा या कुछ सुनाई जाती है तो ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ जाके कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है और आज ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नवाज शरीफ की सरकार में बिना प्रोटोकॉल के वहाँ बिरयानी खाने गए थे, तब पाकिस्तान की बात नहीं थी। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और आज जब दूसरी बात करता है, एक सामाजिक सबको संगठन को लेकर बात करता है, तो वहाँ पर वो राष्ट्रद्रोही है। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, भारत के नेता हैं, एक व्यक्ति के नेता नहीं है। उन्होंने भारत को धोखे में रख करके वो वहाँ बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, क्या प्रोटोकॉल था उनका? वो बिरयानी खाए गए या नहीं खाए गए, लेकिन जब इन्होंने चीन का मुद्दा उठाया, उस समय राहुल गांधी चीन में जा करके क्या कर रहे थे, हमें ये इस बात का जवाब बताइए। हाँ, बात इसलिए अरुणाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर, सारे चर्चा का विषय, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 किलोमीटर चीनी सैनिक घुस आए
आपकी इंटेलिजेंस क्या करती रही, आपकी खुफिया क्या करती रही? चीन को वो जमीन किसने दी थी ये तो पहले बताओ। चीन को जमीन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने दे दी गई। नेहरू जी नेहरू विकासवादी होती तो या इस तरीके से यहाँ से साफ ना होती। 6 सीटें 7 सीटें रह गई थी और कानपुर सीट में, कानपुर नगर में मात्र सीट थी। अब की भगवान चाहेगा तो हो भी जाएगी। चारों ओर जय श्री राम का नारा है। लीजिए, ऐसा है 2 चरण में चुनाव हो चुका है, तीसरा चरण अब की चल रहा है। 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। सुन लीजिए, किसान जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का जो है रिजल्ट आपको खुद दिखाई पड़ जाएगा। फर्स्ट स्टेज में जो चुनाव हुआ और सेकंड स्टेज में जो चुनाव हो चुका है। बात जो ये कह रहे हैं कि उनकी योजनाएं हैं, अभी 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उसमें एक आजमगढ़ का था और वो आजमगढ़ का जो आतंकी था, आतंकी उसके पिता की सब फोटो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ क्या कर रहे थे? ये टोटल सुनिए, ये टोटल गलत है, ये टोटल गलत बोलते हैं। सुनिए, ये जब चुनाव आता है तो इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं। अखिलेश जी का ये भी कहना है कि पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, बीजेपी ने उसको टेररिस्ट बनाया है। सही कह रहे हो, उसमें कौन सी गलत बात है? तो ये तो पाकिस्तान ने हमारे साथ इतना कुछ गलत किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तब तो देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि अपने पड़ोसी दोस्तों से अच्छे संबंध होने चाहिए, राजनाथ सिंह जी कहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तो पाकिस्तान भारत के साथ बहुत गलत किया। तो नरेंद्र मोदी ने किसी को बगैर बताए नवाज शरीफ जी के यहाँ अपना हवाई जहाज उतारा, वहाँ बैठ के बिरयानी खाई, उनके यहाँ बैठे रहे, पूरा टाइम उनको दिया, वहाँ जाके बगैर प्रोटोकॉल बगैर किसी को सूचना दिए। हाँ, उनका जहाज उधर से निकला, उनको रोको रास्ते में और जाके उनके संबंध नहीं तो क्यों रुक गए भाई उनके यहाँ जाके? सर आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि देश की जनता विकास चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। अभी हम पूछ रहे हैं हमें नौकरी दीजिए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान। हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा है हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि वो फलानी जगह जाइए और वहाँ पर मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए। इससे क्या मतलब है? हम पेट भूखा है, मंदिर बना रहे हैं आप, आदमी के पास, बच्चों के पास पैसे स्कूल में। अब आप ये बताइए, कोरोना काल में सब लोग बेरोजगार हो गए, कोरोना काल में अच्छे अच्छे व्यापारी पस्त हो गए और अडानी अंबानी करोड़ों लाखों रुपए कमा गए। बताइए, 5 किलो गेहूं से 2 किलो चावल से जीवन मिल गया। अरे हम लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर, जो इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना कोई भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फैला था, एक वैश्विक महामारी के रूप में आई। और जिस प्रकार से आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, एक राष्ट्र के बराबर है। और फिर आप देख लीजिए कितना ज़्यादा कोरोना काल में माननीय योगी जी ने किया। अरे भाई, डूबते आदमी को अगर तिनके का सहारा मिल जाता है वो भी बहुत होता है। अगर गरीबों के घर में 5 किलो राशन भी पहुंच रहा है तो वो भी बहुत है। इतना ही कहना चाहते हैं। आप ये बताइए कि 200 साल राज्य किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, 400 साल मुगल शासन ने राज किया, तब यहाँ पर हिंदू खतरे में नहीं था। अब 7 साल में ये योगी मोदी आगे हिंदू खतरे में हो गया। आप बताइए, अब आप ऐसे बताइए, कोई मुसलमान कितने लोग वोट लड़ रहे हैं? आप ऐसे बताइए, सिर्फ 5% विधायक होंगे जो लड़ रहे हैं मुसलमान, बाकी तो सब हिंदू लोग को ही विधायकी का टिकट मिला है। तो क्या हिंदू खतरे में है? हिंदू समझ गया है कि अब उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। और विधानसभाओं से आपके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, तब तक कि देखते रहिए